नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आपने देखा है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे घुटनों की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ एक्सरसाइज, थोड़ा सा डाइट प्लान, कुछ दवाएं और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कोई अच्छी क्वालिटी का टॉवल है तो उसी को ले लेना। अगर टॉवल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो केवल पिल्लो, उसके साथ एक पिल्लो ले लो जिससे कि ऊंचाई बढ़ जाए। अब ये मेरा टॉवल थोड़ा भारी है तो इसको मैं बिना पिल्लो के भी रख सकता हूँ। अगर टॉवल हल्का है तो पिल्लो की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको घुटने के नीचे रख लें। पैर को बिल्कुल सीधा करें, पंजे को अंदर की तरफ खींचे और घुटने के जो नीचे का हिस्सा उससे दबाव डालें इस टॉवल के ऊपर। 10 सेकंड तक रोकें, 5 6 7 8 9 10 और इसको बदली कर दें। फिर दूसरे घुटने के नीचे ले आए, 10 सेकंड तक बिल्कुल वही सीधा करके पंजा अंदर की खींचे और 10 सेकंड का होल्ड करें। 5 6 7 8 9 10 10 10 सेकंड के 10 सेट लगाने और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज करनी है घुटने के लिए। अब टखने को, एडी को बाहर रखें टॉवल से और 10 सेकंड के लिए पूरा प्रेशर दें। 1 2, घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, पंजा अंदर की तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचना है। 10 सेकंड का होल्ड, 9 10 10 होने के बाद चेंज कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं जैसे गिन रहा हूं ये सेकंड्स नहीं है, आपने सेकंड का ध्यान रखना है। धीरे धीरे सेकंड काउंट होती है। सेकंड 10 10 सेकंड का होल्ड करना है 10 10 बार। 10 बार फर्स्ट एक्सरसाइज, 10 बार सेकंड एक्सरसाइज। और थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपने इस फोल्ड को एक बार और थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना है। दुरुस्त करके फोल्ड को लेट जाना है और लेट के जो अपने दोनों घुटने हैं इनके बीच में पिल्लो को रखना है और श्वास भर के अंदर पूरी ताकत के साथ तब तक दबाए रखना है जब तक आप श्वास रोक सकते हैं। यदि आप बीपी के और हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको श्वास नहीं रोकनी है। इसको 20 सेकंड का होल्ड देना है। 20 सेकंड के होल्ड के बाद इसको रिलीज करना है। फिर से 20 से 30 सेकंड का होल्ड देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 30 सेकंड होने के बाद 30 सेकंड के आपको 5 राउंड इसके करने हैं। ये तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी एक्सरसाइज के लिए पिल्लो को नीचे रख लीजिए और पिल्लो के ऊपर टॉवल को कुछ इस तरह से फोल्ड कीजिए। गोल फोल्ड नहीं करना है इसमें, थोड़ा इस तरह से फोल्ड कीजिए, ठीक है। उसके बाद एडी को रख दीजिए इसके ऊपर। श्वास भरें, पंजे को अंदर की तरफ खींचें और 10 सेकंड के लिए एडी से दबाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको चेंज कर दीजिए। चौथी एक्सरसाइज चल रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। 10 10 सेकंड के 10 सेट। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। 10 10 सेकंड के 10 सेट करोगे तो जो आपका घुटने का गैप है, जो दर्द रहता है, साइनल फ्लूइड की कमी है, रक्त संचारण बढ़ेगा, तो ये चीजें ठीक होंगी। फिर उसके बाद आपको 5वीं एक्सरसाइज करनी है। 5वीं एक्सरसाइज में इस प्रकार, कोई भी बेड है आपके पास उसके ऊपर ऐसे बैठ जाए, थोड़ा ऊंचा बेड हो। फिर पहले एक पैर को अंदर की तरफ खींचना है, देख रहे हो कैसे, अंदर की तरफ पंजे को खींचना है। दूसरे पैर को धीरे से उसके ऊपर टिका देना है, यानी वजन हो जाएगा। उसके बाद आंखें बंद, एक गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। यहीं पे पैर बदली करें और दूसरा पैर रख दें। शुरुआत उस घुटने से करें जिसमें ज्यादा दर्द है और फिर दोबारा गायत्री मंत्र का। ऐसे आपको 21 गायत्री मंत्र का जाप करना है। और ये 5 एक्सरसाइज हैं जो सबसे मेन है घुटने के लिए। गायत्री मंत्र का जाप मैंने क्यों बताया? मैं आपको ये बोल सकता था कि आप 20 सेकंड या 30 सेकंड होल्ड करें। मैंने इसलिए बताया कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो शरीर के अंदर जो सकारात्मक एनर्जी है वो उत्पन्न होती है और जब कोई भी चीज पॉजिटिव होती है ना तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आते हैं। इन मंत्रों का प्रभाव भी हमारे ब्लड, रक्त परिसंचरण तंत्र पर, मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे भी रोग जल्दी ठीक होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। आप यदि अध्यात्म की ओर नहीं जाना चाहते तो सीधे तौर पर 20 या 30 सेकंड के ऐसे ऐसे 20 सेट या 10 सेट लगा सकते हैं। दिन में 2 बार ये 5 एक्सरसाइज करनी है। इनमें एक एक्सरसाइज आपको और ऐड करनी है। वो इसलिए करनी है क्योंकि हमारा घुटना स्टिफ ना हो जाए, जाम ना हो जाए। इसमें आपको क्या करना है,
लेट जाना है पेट के बल। पेट के बल लेट के पैर को मोड़े और उसको पकड़ लें एक हाथ से, और दो से पकड़ सकते हैं तो दो से पकड़ लें, और धीरे धीरे हिप की तरफ लाने का प्रयास करना है। जहां दर्द होता है वहीं पर रोक लेना है, 10 सेकंड का होल्ड, और धीरे से छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर से करना है, इस प्रकार पकड़ना है, धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचना है, जहां तक ले जा सकते हैं ले जाएं, 10 सेकंड का होल्ड करें और धीरे से छोड़ दें। ये 6 एक्सरसाइज दिन में यदि आप 2 बार करते हैं तो आपके घुटनों की, यदि मान लो गैप आना शुरू हुआ है, हल्का हल्का दर्द रहता है, तो लगभग समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि गैप आ चुका है, डॉक्टर ने बता दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ सकता है, या तो इसकी एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, तो ये 6 एक्सरसाइज आप शामिल कीजिए। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं, कुछ औषधियां हैं, और एक तेल मालिश है, वो विधि मैं आपको बता दूंगा, उनको कीजिए। आपके और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट और मैं बता देता हूं आपको। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको क्या करना है, अपना जो राइट हैंड है, इसकी बीच वाली 2 उंगलियां, तीसरी और चौथी उंगली, यानी कि अपनी जो माध्यमिका है और अनामिका, इनका जो पहला और जो दूसरा जॉइंट है ना, उसकी चारों तरफ से मालिश करनी है आपने दिन में 2 से 3 बार, चारों तरफ से कम 1-1 मिनट के लिए मालिश करनी है इन पॉइंट्स की। दबाना है, मालिश मतलब दबाना है इनको आपने दोनों हाथों पे, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तीसरी और चौथी उंगली का पहला जॉइंट छोड़ के दूसरे जॉइंट की चारों तरफ से 1-1 मिनट के लिए मालिश आपको करनी है, पूरे प्रेशर के साथ, पूरे दबाव के साथ। दबाव इतना भी नहीं कि पता लगा हड्डी तोड़ ले अपनी। फिर सेम आपको अपनी तीसरी और चौथी उंगली में पैरों में भी करना है, तीसरी और चौथी उंगली चारों तरफ। जो पहला ही जॉइंट्स है, इसमें जो पहला जॉइंट्स है उसके बाद दूसरा जॉइंट है, दूसरे जॉइंट्स की पहला जॉइंट छोड़ देना, दूसरा जो जॉइंट्स है उसकी चारों तरफ से ऐसे ही मालिश करनी है दोनों पैरों में। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है, 4 पॉइंट है, दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों उंगलियों पे करने हैं, तीसरी और चौथी उंगली पर। और इसके अलावा जो दवाइयां हैं और जो तेल मालिश की विधि है, उसके मैं जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, वहां से आप उसको PDF में डाउनलोड करके तेल बना सकते हैं और दवाइयां मंगवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।